एजुकेशन सदगुरु के डेली जीके क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के अपने सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न के द्वारा करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में आईसीसी ने किस देश के 4 खिलाड़ियों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबन कर दिया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी संयुक्त अरब अमीरात। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने यूएई क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों आमिर हयात और अशफाक अहमद को भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के उल्लंघन के आरोप में अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। इन दोनों खिलाड़ियों पर आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक संहिता के अनुच्छेद 213 के तहत पहला आरोप लगाया गया है। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में भारत को कितने समय के लिए यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी 4 वर्ष के लिए। हाल ही में भारत को यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वीमेन का सदस्य चुना गया है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने यह जानकारी दी है। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन 3 देश रेस में थे। वहीं आपको बता दें कि भारत 4 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र का महिलाओं की स्थिति पर आयोग का सदस्य रहेगा। चलिए इसके साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि भारत में किस तिथि को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 15 सितंबर। एम विश्वेश्वरैया की जयंती के मौके पर हर साल 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया पूरी दुनिया के इंजीनियर्स के लिए एक मिसाल है। एम विश्वेश्वरैया का जन्म 15 सितंबर 1861 को मैसूर के कोलार जिले स्थित चिक्काबल्लापुर तालुक में एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के विद्वान और आयुर्वेद के चिकित्सक थे। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा के निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी छत्रपति शिवाजी महाराज। आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर स्थापित होगा। इसकी घोषणा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आगरा मंडल की समीक्षा के दौरान की गई। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा है कि यह संग्रहालय मुगल संस्कृति, कलाकृतियों, चित्रों, भोजन, वेशभूषा, मुगल युग हथियार और गोला बारूद और प्रदर्शन कला पर केंद्रित होगा। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी योशिहिदे सुगा। जापान की सत्तारूढ़ पार्टी ने शिंजो आबे के बाद योशिहिदे सुगा को अपना नया नेता चुना है। अब ये लगभग तय हो गया कि योशिहिदे सुगा ही जापान के अगले प्रधानमंत्री होंगे। आपको बता दें कि पिछले महीने ही शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा आपको बता दें कि 71 साल के योशिहिदे सुगा शिंजो आबे के बहुत करीबी माने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अभी हाल ही में कार्मिक मंत्रालय द्वारा विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी राजेश खुल्लर। कार्मिक मंत्रालय ने हाल ही में राजेश खुल्लर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा आपको बता देते हैं कि विश्व बैंक में 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक पूरे विश्व से नियुक्त किए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हिंद महासागर में सुरक्षा के मद्देनजर अमेरिका ने किस देश के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी मालदीव। हाल ही में हिंद महासागर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने मालदीव के साथ एक रक्षा सहयोग कार्य ढांचे पर हस्ताक्षर किए हैं। आपको बता दें कि यह रूपरेखा हिंद महासागर में शांति व सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दोनों देशों के गहरे संबंधों और सहयोग को निर्धारित करने के साथ ही रक्षा साझेदारी की दिशा में आगे की तरफ बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए आज के सेशन का अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में महिला सिंगल श्रेणी में निम्न में से किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने यूएस ओपन 2020 का खिताब जीता है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी नाओमी ओसाका। हाल ही में जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के फाइनल मुकाबले में बेलारूस की टेनिस खिलाड़ी विक्टोरिया अंजारेका को हराकर अपना तीसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। आपको बता दें कि 22 वर्ष से नाओमी ओसाका इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही विश्व रैंकिंग में तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। इसके अलावा नाओमी ओसाका ऐसी पहली एशियाई खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम अपने नाम किए हैं। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस राज्य की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी बिहार। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जलापूर्ति व सीवर से जुड़ी 543.28 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। आपको बता दें कि ये परियोजनाएं केंद्र की नमामि गंगे और अमृत योजना से जुड़ी हैं और इनमें पटना की बेउर और कर्मलीचक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के अलावा सिवान, छपरा, मुंगेर, जमालपुर, मुजफ्फरपुर से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार अरुण जेटली के नाम से एक बहुउद्देशीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या केंद्र प्रदेश में बनाया जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी जम्मू कश्मीर में। हाल ही में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू और कश्मीर में कठुआ जिले के हीरानगर में अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की ई आधारशिला रखी है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और केंद्रीय युवा व खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संयुक्त रूप से ई शिलान्यास किया। आपको बता दें कि 58.23 करोड़ रुपए के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत किया जा रहा है। चलिए इसके साथ आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस भारतीय को अमेजन की एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज के रूप में नामित किया गया है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी अमिताभ बच्चन। हाल ही में अमेजन इंडिया ने पुष्टि की है कि बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन पहले भारतीय सेलिब्रिटी बन गए हैं जिनकी आवाज एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट पर होगी। कंपनी अमिताभ बच्चन की आवाज को एक पेड अपग्रेड के रूप में जोड़ेगी और इसे एलेक्सा स्किल इंटरफेस के माध्यम से जोड़ा जाएगा। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि चर्चित बागजन ऑयल वेल निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी असम, सी कर्नाटक या फिर डी ओडिशा। आप इस अभ्यास प्रश्न का आंसर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास हो। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए।